और ये यस यस अब थोड़ा सा आप लोग ये विचार करिए, आप यहाँ देखिए ये तार जा रहा है, देख रहे हैं ना? यस बोले अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, यस पकड़िए, दिस इज ए वायर। बोले अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो कल आप पढ़ रहे थे कि करंट आवेश के रूप में बहती है। यस अब बोलिए इसके ऊपर ये देखिए हरे रंग का कोट है, ये कोट है ना? यस बट ये जो कोट है ये इंसुलेटिंग कोट है, मतलब इंसुलेटिंग कोट का मतलब होता है चालक और चालक पदार्थ का आवरण। यस और अब हम चार्ज बॉडी यस अब हम अपने हाथ से इसको छू रहे हैं। अब आप बताइए क्या मुझे करंट लगेगा या नहीं लगेगा? इसे छू दिए नहीं लगेगा। नो अर्थात हम भी तो चार्ज बॉडी थे, यस हमारा चार्ज था Q2, ये थे Q1, और इससे और हमारे हाथ के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस कोट की मोटाई है। यस पता है अगर ये कोट 2 mm मोटा है, कितना? 2 तो बोलो ये डिस्टेंस हो गई। यस तो ये चार्ज उसके बीच में ये। यस लेकिन अब बोलो क्या हमको महसूस हो रहा है कि हमको लाइन खींच रही है? नो जबकि तुम हमने तो ही कहा था ना कि नहीं कहा? Yes. क्या कहा कि जब हम दो चार्ज बॉडी को एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखते हैं तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यस तो लग रहा है? यस कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है भाई? लग रहा है तो आओ जरा छू के देखो। नहीं लग रहा है ना? नो इसका मतलब कि जो ये रूल दे रहे हैं कि F यानी लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के समानुपाती होगा। बताओ इस बल के अप्लाई होने में अभी अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि एक फैक्टर है यहाँ जो फैक्टर अपनी भूमिका निभा रहा है। बताओ वो फैक्टर है इन दोनों के बीच का वातावरण, यानी जिसे हम अगर नाम दें तो माध्यम। खूब अच्छे से सुनना ध्यान से लेक्चर को, क्योंकि किताब में ऐसे नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से सुनो। बताओ इस चार्ज बॉडी और इस चार्ज बॉडी के बीच में ये कौन आ गया? मीडिया। यस मध्यम। यस और ये माध्यम दोनों इंसुलेटिंग है। यस इसलिए बताओ इसके क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं यस बोलो उनको वो बाहर आने नहीं दे रहा है। यस क्योंकि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा कि जब ये एक दूसरे के क्षेत्र में आएंगे, कल हमने उदाहरण शुभम का दिया था, यस तो जब ये क्षेत्र में आएंगे और इनकी बल रेखाएं परपेंडिकुलर या पैरेलल पड़ेंगी, अगर परपेंडिकुलर लंबवत पड़ेंगी तो आकर्षण लगेगा, और अगर पैरेलल पड़ेंगी तो प्रतिकर्षण लगेगा। तो जब बेटा ये बल रेखाएं आएंगी एक दूसरे के क्षेत्र में तब तो फोर्स लगेगा ना। यस सर। और यहाँ जो ये कोट है बताओ वो क्षेत्र को बाहर निकलने से रोक दे रहा है। तो गुलाम तो गलत है नहीं, गुलाम तो सही कह रहे हैं कि फोर्स लगेगा, लेकिन ये जो फोर्स लगेगा उसमें वो एक फैक्टर की बात नहीं बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है दूरी के बल के, लेकिन मीडिया का रोल तो बताया नहीं उन्होंने। उसी रोल को एक्सप्लेन करने के लिए ये शब्द चूज किया गया है, यानी माध्यम की वैद्युतशीलता। बोलो हम जहाँ रहते हैं हमारे यहाँ हमारे चारों तरफ हवा है। अगर हम थोड़ा ऊपर चले तो स्ट्रेटोपाज लेयर के ऊपर जाने के बाद निर्वात है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इफेक्ट वायु में भी है, निर्वात में भी है। और उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ किया अभी आप सामने देख रहे हो। जैसे कि कल एग्जाम में दिए थे खंबे का, तो खंबे से जो वायर जा रहा है उसके नीचे भी ये डेंजर जोन है।
और यहाँ से यहाँ के बीच बताओ कौन सी भरा हुआ है? वायु वायु भरी हुई है। यस तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो किया और कूलाम्स लॉ डेवलप किया, इसमें उन्होंने आवेशों को हवा में रखा था। यस और हवा में रहना ही है स्वाभाविक, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे, जो प्रैक्टिकल करेंगे, यही ना करेंगे। यस तो हमारे हर समय हवा रहेगी कि नहीं बाहर में? यस या फिर अगर हम निर्वात डेवलप करेंगे तो हवा निकालेंगे, तो हम अपने को जीवित रखने के लिए अपनी एक अलग से सिस्टम क्रिएट करेंगे। यस और प्रैक्टिकल निर्वात में करेंगे, यस राइट? यस इसका मतलब कि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, उस बल की जो मात्रा है निसंदेह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन एक और भी फैक्टर है जो इसमें अपना भूमिका निभा रहा है, और वो फैक्टर है माध्यम। ओके, यस अब ये माध्यम इसमें से बताओ बल रेखा को जाने से रोक रहा है। यस तो बताओ इसकी विद्युतशीलता 0 हो गई, यस यानी परमिएबिलिटी 0 हो गई। यस लेकिन जब वो हवा में रह रहा है तब परमिएबिलिटी लग रही है Yes. और तब प्रभाव पड़ रहा है। यस चलिए एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। आपके घर अगर तार है, टेप ना हो, तो आप क्या करते हैं? ले आओ कपड़ा बांध देते हैं, यस या ले आओ पॉलीथीन बांध देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? यस अब बोलिए बोलिए, यस सर नहीं होता है? होता है। काहे बांधते हैं आप? कहते हैं नंगा है यस या इस पर कुछ नहीं है, कि वो पकड़ ली तो करंट मार देगा, यस यानी कि फोर्स लग जाएगा। यस लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर कोई अचालक पदार्थ का आवरण बांध देते हैं, नहीं पूछे तो कागज लपेट देते हैं, यस कागज भी लपेट के छुएंगे करंट नहीं मारेगा। यस या पॉलीथीन लपेट देते हैं, या कपड़ा फाड़ के लपेट देते हैं, यस सही है? यस तो बताओ हमने आवेश के बीच का माध्यम बदल दिया ना यस कि नहीं बदल दिया? बदल दी जब कुछ नहीं बांधे थे तो हवा था, यस और हवा में आवेश की परमेबिलिटी है, यस लेकिन जब हमने उसके ऊपर माध्यम बदल दिया, क्या ला दिया? प्लास्टिक ला दिया, अचालक पदार्थ ला दिया, रबड़ ला दिया, कुछ भी ला दिया। तो अब ये क्या कर रहा है कि उसमें से विद्युतशीलता को शून्य कर दिया है, और उसको वो बाहर नहीं जाने दे रहा है, इसलिए फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि वायु और माध्यम की जो विद्युतशीलता है, वो इनके बीच लगने वाले फोर्स को प्रभावित कर रही है। समझ गए? यस तब ये डिसाइड किया गया कि अब हमें कूलाम के नियम को या कूलाम के फार्मूला को ऐसा बनाना चाहिए जो फार्मूला हवा में भी अप्लाई लगे, और अगर माध्यम बदल दिया जाए तो उस पर भी ये काम करे। यस पहली बात कंफर्म हो गई? यस एनी डाउट? नो सर तो अब हम उसी तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अब हमने हेडिंग ये डाल दी है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी की। Yes. तो इसे भी हम पढ़ लें कि किसी भी यानी कि वायु या निर्वात में जब कोई आवेश रख दिया जाता है, तो आवेश की विद्युत बल रेखाएं उनमें से जितनी तीव्रता से गुजरती हैं, Yes. वह उस वायु या निर्वात की आवेश की पारगम्यता कहलाती है। यस समझ में आया? यस यानी दैट इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी। अगर वो उसमें से पार नहीं जाने दे रहा तो पारगम्यता नहीं है, यस अपारगम्यता है। जैसे कि अभी हमने कहा प्लास्टिक या कागज या कपड़ा बांध करके, यस आगे समझ में? यस तो पहले से एक्सप्लेन कर लिया जाए, यस कोई डाउट्स? नो न्यूमेरिकल वैल्यू बताना चाहेंगे, और डीएफ यानी डायमेंशन फार्मूला, और यूनिट। तो परीक्षा में ये 4 सवाल एक ही में बन गया था। ये परिभाषा, इकाई, विमीय सूत्र और आंकिक मान बताइए। तो चलिए एक एक करके। यस तो पहले हम आपको इसका यूनिट बताते हैं, कठिन तो नहीं? नो बोलिए। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 अपॉन r स्क्वायर। ये चलिए इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए।
एप्सिलॉन नॉट बटे 4 पाई एफ Q1 Q2 अपन R square. देख सकते हैं। Yes sir. अब लिखिए इकाई, बोले संख्या की कोई इकाई नहीं, आवेश की बोले कूलाम, Yes. नीचे ये दोनों संख्या है, Yes sir. कोई इकाई नहीं, No. बल्कि इकाई बोली Newton. दूरी की इकाई मीटर स्क्वायर, Square. तो बोली क्या इकाई आ गई, कूलाम Square Newton meter square. या इसे बोलिए हम कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पढ़ सकते हैं। Yes. यानी कि कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे इसकी इकाई निकालना। Yes. ये देखते No sir. अब तुरंत डायमेंशन ले लीजिए, तो दिस इज व्हाई डायमेंशनल फार्मूला। Yes. अब कल आप पढ़े थे कूलाम की डायमेंशन 8 है, बोले स्क्वायर हो गया। Yes sir. बोले न्यूटन का तो आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, एमएलटी और -2 Yes sir. पावर -2 मीटर का एल और -2। 2. अब इसको खोल दीजिए, बोलिए a स्क्वायर t स्क्वायर m पावर -1 l पावर -1 t पावर +2। Yes sir. घात पे घात को तो घात का गुणा कर देते हैं। Yes. Yes sir. अब बोलिए l स्क्वायर, Yes. अब हम इसको लिख देंगे m पावर -1, बोलिए l हो जाएगा, Yes. ये -1 है स्क्वायर मिलकर l हो जाएगा। Yes. और अब बोलिए t के पावर सर हाँ, वहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर एल की जगह -2 में रहेगा। ये छूट गया लेकिन यस हो गया। Yes. तो बोलो दिस बिकम l पावर -3, यहाँ माइनस लिखना छूट गया। Yes. तो l -1 l -2 l -3, Yes. अब बोलो t के पावर 4, Yes. 2 और 2 4, Yes. और फिर a स्क्वायर। Yes. कल बोले थे ना कि m के s से सिस्टम है। Yes. यस सर तो देखो हो गया m के s से, Yes. तो m पावर -1 l पावर -3 t power 4 a power 2. तो ये आ गया। Yes. फिर समझा? No sir. अब हमने अगला सवाल बोला था न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल Value. अब पूरी कैसे निकालेंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9.9। तो बोलिए अब हम एप्सिलॉन निकाल सकते हैं। Yes. 1 9 चौके 36 पाई गुणे 10 पर घात 9। Yes. सर अब आपको ये आराम होगा याद करना, Yes. आप कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम पूरा हल किया हुआ लगाएं तो देखिए जब भी आपको न्यूमेरिकल लगाना हो Yes. तो आपको अगर एक साइलेंट नॉट का वैल्यू रखना पड़े Yes. तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए यही वैल्यू रखिए क्योंकि ये काटना आसान होगा, Yes. सर राइट। यस सर लेकिन अगर कहीं पूछा जाए कि नहीं एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। Yes. यहाँ कर रहा हूँ, राइट। Yes sir. बोलिए 1/36 into 22/7 Yes. और इसको भी बोलिए ऊपर कर प्रॉब्लम। No. अब बेटा अब आप लोग 7 into 10 to the power minus 9. 36 गुना 72, Yes. यस सर राइट है। Yes. फिर 36 गुना 72. 72 और 7। 88. यस सर अब 7 में इसका डिवाइडेशन करें, 3 आंसर जाएंगे। यहाँ देख लीजिए क्योंकि आप लोग गलती भी बहुत तेज करते हैं, भागा गुणा भी आप लोग को नहीं आती है। बोलिए 0 हो गया, 70, फिर बोलिए 0, फिर बोलिए 0, Yes. फिर आप बोलो उतर गया 7000। Yes. अब आप बोलिए 7 और 8 56, ठीक है। 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, 8 गुना में 16, 8 9 72 और 8 7
ये हो गया 6, ये भी 6। अब बोलिए फिर 0 हो जाएगा। अब बोलिए फिर 7 और 8 56 .008884 into 10 to the power minus 9 या 8.123 8.84 into 10 to the power minus 12। अब इतना क्या आ गया बोलो, कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये तुम्हारा बेटा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अब अगर हम यहाँ 22/7 न रखते 3.14 रखे होते तो यहाँ उत्तर आ रहा होता 8.86। समझ गए? यस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप 8.84 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हो या 8.86 × 10 to the power minus 12 लिखते हो, तो दोनों सही है, दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो किसी के किताब में 8.86 रहता है, किसी का किताब में 8.84 रहता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो लोग 22/7 रख के पाई का मान निकालते हैं वो ये आता है, और जो लोग 3.14 रख के निकालते हैं उसमें 8.86 है। तो इट डजंट मैटर, ये कोई इशू नहीं है। Either you can solve your question by putting the value of epsilon naught 8.84 into 10 to the power minus 12 or 8.86 into 10 to the power minus 12 कूलाम स्क्वायर बटे पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप ये रख लीजिएगा, राइट? यहाँ लिख के दे रहा हूँ R 86 into 10 to the power minus 12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। राइट? यस। तो अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिए सर ये होता है। यस। और जब आप न्यूमेरिकल लगाइए और वहाँ एप्सिलॉन नॉट रखना है। यहाँ जहाँ हमने कांस्टेंट लिया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यस, वहाँ तो आपको एप्सिलॉन नॉट अलग से रखना नहीं है, क्योंकि वहाँ तो इस पूरे का वैल्यू ये है। यस। लेकिन जब गाउस थ्योरम में आएंगे तो वहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी जाएगी। माने लेसन नंबर 3 में आपको पहले दिन पूरा सिलेबस बताएं। यस सर। मुंह ऊपर करके रखिए और मुंह से बोलते रहिए, कमर नीचे तोड़ के मत बैठिए। और मुंह से बोलेंगे तो हमने आपको समझा दिया कि जितना बोलेगा उतना ये कोड करेगा। तो क्या होएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एप्सिलॉन का मान बताइए, तो आप ये बताइए। और अगर सवाल लगा रहे हैं वहाँ एप्सिलॉन नॉट रखना है, तो आप 8.86 रखोगे तो पूरा करना पड़ेगा। ये रखोगे तो कट जाएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन जल्दी आएगा। तो इसीलिए मैं ये आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप इसी पे लगाओ ना सवाल, क्या दिक्कत है? लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। और बोर्ड परीक्षा में 3 ही घंटा मिलना है। अगर घोड़े में ही टाइम निकलने लगेगा, भाग में निकलने लगेगा, तो आपकी बड़ी सारी सवाल छूट जाएगी। तो इसलिए आई एम गिविंग ए सजेशन दैट व्हेन you want to get the solution in the numerical and you are required the value of epsilon naught, so don't put this value, आप इसको मत रखिए, सीधे ये रखिए। यानी 1/36 pi into 10 to the power 9, राइट? यस। तो इसीलिए हाँ पाइवा में पूछा जा रहा है, ये याद रखिए। यस। और परीक्षा में 4 सवाल एक ही में बनेगी। विद्युतशीलता क्या है, उसकी इकाई क्या है, विमीय सूत्र क्या है, और उसका आंकिक मान क्या है। तो चारों सवाल का मैंने जवाब यस। अब कोई दिक्कत नो। माना A व B दो आवेशित कण हैं, राइट? जो Q1 तथा Q2 कूलाम आवेश से आवेशित है, राइट?
एक दूसरे से आर दूरी पर रखे गए। ये तो सपोज दैट दिस इज द ए, ये ए पार्टिकल हो गया और ये बी और ये Q1 आगे से और ये Q2 और दोनों एक दूसरे से अगर बताइए ये प्लस हुआ और ये माइनस, तो बोले इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यस और अगर ये दोनों प्लस हुए या दोनों माइनस हुए तो बताओ दोनों स्थिति में रिपल्सन लगेगा। यस अर्थात कुल मिला के बल तो लगना है। तो चलो मान लिया कि यह बल F है। राइट? अब कोई समस्या? नो तो यदि इनके बीच लगने वाला विद्युत बल, F को बोलो पहला नियम क्या था कि यह बल दोनों आवेशों के समानुपाती होता है। दूसरा क्या था इनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। अब इसलिए बोलो अब इनको हम एक साथ लिखते हैं। यस F proportional to Q1 Q2 अपॉन अब बोलो बराबर करेंगे तो किस स्थिरांक देंगे। यस तो इस स्थिरांक का मान यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q1 Q2 upon R square। राइट? यस अब आप इतना कर लो तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है कैसे मतलब। ओके चलिए यस अभी आप फोर्स वाला याद रखिएगा वो आपके पास है F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। अब हम क्या करने जा रहे हैं देखिए। अब हमने पुनः वही दोनों कण ले ली A और B जो Q1 और Q2 चार्ज से और एक दूसरे से परंतु इनके बीच का जो माध्यम था ये जो मीडिया है माध्यम वो पहले हवा था। यस राइट? यस तो उस समय इनके बीच में फोर्स F लग रहा था। राइट? यस और कितना था आपको पता है? यस तो हम यही चीज यहाँ पहले लेते हैं कि माना Q1 एवं Q2 कण R दूरी पर वायु में, राइट, वायु या निर्वात में रखे जाने पर इनके बीच F बल लगता है। राइट? यस तो बोलो ये बात तो हम पढ़ रहे हैं या जान चुके हैं? क्या जान चुके हैं? F is equal to 1/y Q1 upon R square। R स्क्वायर जहाँ ये वायु या निर्वात की विद्युत चिंता है। राइट? यस इक्वेशन नंबर फर्स्ट जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु में निर्वात की विद्युतशीलता विद्युतशीलता। राइट? यस लेकिन अब हमने इन्हीं दोनों को उतनी ही दूरी पे रखा बट अब उसके बीच का माध्यम हमने हवा नहीं रखा। यस कुछ भी रख दिया। क्या रख दिया? कागज डाल दिया, प्लास्टिक भर दिया,
मोम भर दिया, यानी ये सब के सब वो माध्यम है जो हवा और कांच नहीं है। ये जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, प्लास्टिक से बांध दिया ना तार को, कठिन होने लगा। पर अब इन्हीं दोनों कणों को उतनी ही दूरी पर, राइट है, उतनी ही दूरी पर रखा तथा इनके बीच का माध्यम, राइट, अब कोई अन्य रख दिया माध्यम वायु या निर्वात को छोड़कर, कोई अन्य, समझ रहे हैं, जैसे रुई, प्लास्टिक एक्सेट्रा, हो गया आपको? में रखा, ठीक है, में रखा, बोल आ रहा है? जिसकी विद्युतशीलता, एप्सिलॉन है। वो क्या था? एप्सिलॉन नॉट है, जो वायु या निर्वात की है। और अब इसकी कितनी है? एप्सिलॉन, यानी ये किसकी है? किसी भी अन्य माध्यम की है जो वायु या निर्वात नहीं है। यह क्या हो सकता है? रुई, प्लास्टिक, तलालेन, कुछ कपड़ा, अभी कठिन लगे। तो इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। ओके, तो अब बताओ, अब जब माध्यम बदल दिए तो अब उतना ही फोर्स नहीं ना लगेगा? कि लगेगा? अभी तुम्हें समझा था थोड़ी देर पहले, कठिन होना चाहिए। तो अब इनके बीच लगने वाला बल F डैश हो, तो बोलो कूलाम के नियम से, तो इसलिए कूलाम के नियमानुसार, राइट, बोलो क्या हो जाएगा? F डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन, और बोलो Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चलो दोनों में तुलना किए, अतः फर्स्ट अपॉन सेकंड, बोलो F अपॉन F 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q1 Q2 upon R square। हाँ लिख रहे हैं एप्सिलॉन ना, और नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन into Q1 Q2 upon R square। Yes sir। अब आइए F अपॉन F डैश, बोलिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो मल्टीप्लाई करें तो लड़ जाएगा। Yes 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1, 4 पाई से तो F अपॉन F dash is equal to F अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये रिलेशन हो गया। यस अब ये कौन है? माध्यम की विद्युतशीलता। यस, और ये कौन? वायु या निर्वात विद्युतशीलता। और इसी अनुपात को हम कहते हैं, नहीं, इसी अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो दिस रेशियो इज कॉल्ड E। ठीक है। Yes. अब अगर आप देखें तो 9, 10, 11 में ज्यादातर आप लोगों ने डेरिवेशन जब भी किया,
हर डेरिवेशन में स्थिरांक k डाला Yes. और हर बार k का मान आपने 1 रखा। ज्यादातर आपने 9-10 में 1 किया था क्योंकि सब काम हवा में हो रहा था। और हवा में ये है माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये हो गया k। अब यहाँ लिख रहा हूँ, हो गया। Where k क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पावर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पावर, राइट? Yes. अब आप यहाँ तक कर ले तो फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने क्या बोला है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट वैल्यू का, इसका जो वैल्यू है वो कूलाम साहब ने रखा 9 × 10⁹ ठीक है? Yes. तो इसलिए इस फार्मूले को आप चाहें तो इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। Yes. और या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि कूलामिक फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। क्योंकि आप ये याद करेंगे तो ये वैल्यू रखना होगा। Yes. ये जहाँ ये दोनों आवेश हैं जिनके बीच में ये बल लग रहा है, और R वो डिस्टेंस है जहाँ ये रखे हुए। और ये रखेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ ही गए कि ये रखेंगे तो सवाल लगाने के इसका वैल्यू तो रखना ही पड़ेगा। तो आपको जो भी फार्मूला इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। कंफर्म? और बाकी जो Q1 और Q2 तो ये है, बताइए, प्रथम आवेश, आवेशित कण की मात्रा, कण की आवेश की मात्रा, राइट? और ये जो Q2 है बोलिए दूसरा वाला है, दूसरे आवेश की मात्रा, करो। Yes. और R है आपका उन दोनों के बीच की दूरी, सही है? यहाँ तक दिक्कत? No. तो बेटा R है इनके बीच की दूरी। प्रॉब्लम है तो फिर No. अब ये समझने की आवश्यकता है कि 1/4πε0 में कौन क्या है। देखिए 1 और 4 को आप समझ गए, नंबर पाई भी समझ गए, 22/7 या 3.14 मान होता है। लेकिन जो ये एक शाइलन है ये क्या है, तो इसको आप पहले समझना पड़ेगा। इसे बोलते हैं वायु या निर्वात में विद्युतशीलता। शीलता। यानी कि इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी इन एयर आर वैक्यूम, समझ गए? Yes. इस पर हम विशेष चर्चा भी करेंगे क्योंकि इसी चर्चा से हम लोग इसका एक एक्सपेंशन करेंगे। ओके? Yes. पहले इतना मेरे को बताइए प्रॉब्लम No. समझ आ गई? Yes.